Dear students, today under the unit thermodynamics, we will discuss about the concept of the heat, concept of the work done, its type, especially pressure volume work done. Then we should discuss about the internal energy और हम करेंगे about the first law of the thermodynamics और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो जो फर्स्ट है दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। जैसा कि आपको पता है हीट इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड द लो टेम्परेचर। कहाँ से फ्लो करती है बच्चों? ये फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड द लो टेम्परेचर, और इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन यदि हम यहाँ पे देखें तो दिस एंड ऑफ द सिस्टम इज हॉट एंड दैट इज द कोल्ड एंड। जो यहाँ से हीट फ्लो कर रही है दैट फ्लो फ्रॉम द हॉट एंड टुवर्ड द कोल्ड एंड। या आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन कि आउटसाइड का जो टेम्परेचर होता है काफी लो होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो इस कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी से हीट लॉस करती है और सराउंडिंग में जाती है। तो दैट इज भाई कि हमारी बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है, तो ड्यू टू दैट लॉस हमें वहां पे कोल्डनेस फील होती है। ये समर में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और बॉडी का टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम द सराउंडिंग टू आवर बॉडी, इसलिए हमें उस टाइम क्या होता है गर्मी फील होती है। तो मीन जो हीट है दैट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड द लो टेम्परेचर। ये सिस्टम है, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, ये सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। इफ हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, जो हम साइन कन्वेंशन वहां पे माइनस साइन के साथ पुट करते हैं। माइनस का मीन होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। और यदि सिस्टम सराउंडिंग से हीट गेन करता है तो हम वहां पे प्लस साइन पुट करते हैं। इट मीन देयर इज अ गेन ऑफ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। द SI यूनिट ऑफ द हीट, क्योंकि दैट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो इसकी यूनिट है जूल और इसकी अनदर यूनिट है किलो जूल। यू नो दैट 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 3 जूल। और जो कमर्शियल यूनिट है हीट की दैट द कैलोरी, and 1 calorie is equal to 4.184 joule. Then next concept is the work done. कि वर्क कब हम बोलते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ? कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उस डायरेक्शन में मूव करता है, तो वी कैन से दैट वर्क इज डन। कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ अप्लाइड फोर्स move the object in the direction of the force। जैसे ये सिस्टम है, हमने सिस्टम के ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई की और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सम टाइम हम देख रहे हैं ये यहाँ से शिफ्ट किया और आगे मूव कर गया, तो दैट मीन हम बोलेंगे वर्क इज डन। यदि सिस्टम मूव नहीं करता तो हम बोलते कि वर्क इज नॉट डन। वर्क को हम W से इंडिकेट करते हैं। एंड अगेन साइन कन्वेंशन, यदि सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है तो हम वहां पे पॉजिटिव साइन पुट करते हैं। उसका मीन क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कि सराउंडिंग की फोर्स ज्यादा है और सिस्टम की फोर्स कम है, तो दैट मीन वहां पे क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और यदि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तो वहां पे क्या हम माइनस साइन पुट करते हैं, मीन द एक्सपेंशन। तो जो एक्सपेंशन है वहां पे माइनस W लिखते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम प्लस W लिखते हैं। जो इसकी SI यूनिट है अगेन जूल है और अर्ग CGS यूनिट कौन सी है? अर्ग है। एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -7 जूल, और वी कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज पावर 7 अर्ग। तो दैट अबाउट द की वर्क। तो जो वर्क है ये 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन and mechanical work done. It is 2 type, electrical work done and mechanical work done। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है
वो हम +2 क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, और दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वर्क डन। तो लेट वी हैव अ सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। हमारे पास सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और उसमें हमने जो है एक हाइट तक, एल हाइट तक कोई गैस फिलअप की है। यहां से लेके यहां तक जो हाइट है गैस की, एल हाइट है, और उसमें एक ये पिस्टन लगा हुआ है। दैट पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस। ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि किसी का फ्रिक्शन ना हो या वेट ना हो। अब गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और यहां से जो आउटर साइड का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो अब दोनों प्रेशर इक्वल हैं, इसलिए पिस्टन यहाँ पे स्टे किया हुआ है। व्हाट्स हैपन कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज लेस देन द, मान लो इंटरनल प्रेशर से कम है, लेट प्रेशर P एक्टिंग ऑन द सिस्टम विच इज लाइटर लेस देन द दिस इंटरनल प्रेशर। तो वहां से क्या होगा, जो गैस है वो स्लाइट मूव करेगी टुवर्ड द अपसाइड, और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा बाय द लेंथ dl। इस लेंथ से बढ़ेगा ये dl लेंथ से, जो है एक्सपेंशन करंट है, ये पिस्टन आउटसाइड मूव किया, और वहां पे जो है स्मॉल लेंथ dl से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। मीन और टोटल जो वॉल्यूम है गैस का V2 हो गया। इनिशियल वॉल्यूम यहां तक जो है हमारा V1, और अब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो जो प्रेशर है, वी नो दैट जो प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बच्चों आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फ्रॉम हियर जो प्रेशर क्या बन गया हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। नाउ अब जब यहां से गैस ये मूव की, तो वहां पे क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई, तो वर्क डन हुआ। तो वहां पे स्मॉल चेंज भी वॉल्यूम में आया। द स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम dv इज इक्वल टू एरिया इंटू स्मॉल चेंज इन द लेंथ a इंटू dl। तो वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन, कैसा, स्मॉल वर्क डन टू मूव द गैस फ्रॉम हियर टू दिस पोजिशन। तो dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स है इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है, अभी हमने देखा फोर्स क्या है, Pa इंटू जो स्मॉल चेंज इन द लेंथ है dl है, और यहाँ पे हमने साइन पुट किया माइनस, मीन द एक्सपेंशन वर्क डन। तो dw इज इक्वल टू माइनस P इंटू dv, बिकॉज A इंटू dl इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। सो नाउ इफ सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम फाइनाइट वैल्यू V1 टू द V2, जो सिस्टम है V1 से V2 में जा रहा है, देन टोटल वर्क डन जो W है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन होता dw, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw एट कांस्टेंट प्रेशर। हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे। तो जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन की, तो विद इन द लिमिट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द P इंटू dv विद इन द लिमिट V1 टू V2। तो P आउटसाइड आ जाएगा, और dv की इंटीग्रेशन कितनी है, V है, विद इन द लिमिट V1 टू V2, और अगेन साइन कौन सा पुट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क डन हो रहा है। सो W इज इक्वल टू माइनस P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, V2 माइनस V1 कितना हो गया, डेल्टा चेंज इन द वॉल्यूम, दैट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। यदि बच्चों यहाँ पे हम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या होता है, जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है, तो हमारे पास वर्क डन क्या आता है, W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V, दैट द वर्क डन फॉर द, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। मीन जब भी हम सिस्टम का जो है प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको रिड्यूस करेंगे या उसको इंक्रीज करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, चेंज इन द वॉल्यूम होगा, वर्क डन होगा। नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। यदि हम किसी भी आइडल गैस को
आइसोथर्मली मीन जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और रिवर्सिबली मीन जिस पोजीशन से गए थे और जिस पाथ से गए थे उसी पोजीशन में उसी पाथ से वापस आएंगे तो वहां कितना वर्क डन होता है। तो वी नो दैट जो हमारे पास आइडल गैस है, क्या बोलते हैं आइडल गैस है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो फ्रॉम हेयर प्रेशर क्या बन गया, इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। हमने वी को उधर शिफ्ट कर दिया तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो हम इस वैल्यू को जो हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस पी डब्ल्यू पी इंटू डी वी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो दैट W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन होता P के प्लेस पे हम पुट करेंगे एन आर टी अपॉन वी और डी वी विद इन द लिमिट V1 टू V2। तो nRT ये कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल सेम गैस हमने टेकअप कर रखी है, कांस्टेंट है, R इज द गैस कांस्टेंट। तो माइनस nRT और 1 अपॉन V इंटू dV की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट V1 टू V2। तो जब हमने बच्चों ये इंटीग्रेशन की तो हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस nRT नेचुरल लॉग था V2 अपॉन V1। तो जो नेचुरल लॉग है जब उसको सॉल्व किया तो नेचुरल लॉग ऑफ ई कहता है 2.303 लॉग ऑफ ई होता है। तो इट मीन W इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू nRT लॉग V2 अपॉन V1। इन टर्म ऑफ द प्रेशर, यदि हम इसको प्रेशर के टर्म में देखें तो वी नो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बच्चों आपने ये बॉयल्स लॉ में स्टडी किया होगा। इसका मीनिंग हुआ कि V2 और P2 आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। V2 के प्लेस पे P1 आ जाएगा और V1 के प्लेस पे P2 आ जाएगा। तो दैट इज द वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। बच्चों, एवरी सब्सटेंस possess minimum certain amount of energy which is known as the internal energy। इसको हम इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोलते हैं। जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, इट द सम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द स्मॉल एनर्जी। क्या है ये कि काफी छोटी छोटी एनर्जी से मिलकर जो है इंटरनल एनर्जी बनती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। चाहे वो छोटा सा पार्टिकल है या बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट है, एवरी हैव अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है इसका सिंबल यू है। एंड दैट द सम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल एनर्जी कौन कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट द ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी से मिलकर बना है। सो इट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस की नेचर कैसे है, स्मॉल पार्टिकल है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है अलग अलग होगी। टेम्परेचर, विद द चेंज इन द टेम्परेचर जो इंटरनल एनर्जी है वो भी कहते हैं चेंज होती रहती है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, कि प्रेशर कितना कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी चेंज होती रहती है। जो इंटरनल एनर्जी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम चेंज, इंटरनल एनर्जी इन टर्म ऑफ चेंज को जो है हम एक्सप्रेस करते हैं। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, हम इसको इन टर्म ऑफ द चेंज, क्योंकि ये स्मॉल एनर्जी से मिलकर बना है। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वेयर
डेल्टा यू मीन क्या हुआ, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट फाइनल स्टेट होती है और रिएक्टेंट वहां पे इनिशियल जो है स्टेट होती है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट, मीन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कैसे है, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो इंटरनल एनर्जी क्या है का हमारे पास स्टेट फंक्शन है कि कैसे ये चेंज हमने की उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हम वहां पे इनिशियल काउंट करेंगे उसको और फाइनली काउंट करेंगे। देन द नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपने छोटी क्लास से भी करते आए हैं, दैट वाज स्टडीड बाय द हेल्महोल्ट्ज। उसने जो है वेरियस टाइप की एनर्जी को जो एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसके बारे में स्टडी किया। एंड ही फाउंड दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ही समराइज इट एज, उसने उसको क्या बोला कि द एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can change from one form into another form। कि बोलने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है, हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को अगेन दोबारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और द सम टोटल ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो यूनिवर्स है उसकी जो टोटल एनर्जी है ओके दैट इज ए कांस्टेंट एंड कंजर्व ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, चाहे लाइफ जब से स्टार्ट हुई हो, जितनी एनर्जी यूनिवर्स में उस टाइम थी उतनी ही एनर्जी आज है और उतनी ही फ्यूचर में रहेगी, चाहे वो फिजिकल चेंज है या वो केमिकल चेंज है। और क्या बोलता है ये हमारे पास कि वेन एवर a certain quantity of energy in one form disappear, an equivalent amount of energy in another form reappear। कि किसी प्रोसेस में या किसी रिएक्शन में यदि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खत्म होती है, डिसअपीयर होती है, तो उतनी ही एनर्जी दूसरी फॉर्म में वहां पे अपीयर करती है। जैसे हम बर्निंग ऑफ कोल को लेते हैं, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उसका जो है मास, जो कोल का मास है क्या हो रहा है, वो डिसअपीयर हो रहा है। और दैट मास जो सॉलिड फॉर्म है, कोल का सॉलिड फॉर्म है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो रहा है, वो अपीयर हो रहा है। मीन हम उसको एनर्जी की फॉर्म लें, जितनी एनर्जी उस कोल के अंदर बॉन्ड एनर्जी स्टोर है वो वहां पे कर रहे हैं बर्निंग, कंबस्टन एनर्जी की फॉर्म में, फ्यूल की कंबस्टन एनर्जी की फॉर्म में रीअपीयर कर रही है। और इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ परपेचुअल मोशन मशीन विच मीन परपेचुअल मोशन मशीन कहती है क्या, मशीन विच कुड परफॉर्म वर्क विदाउट consuming any type of the energy। It is impossible to construct a perpetual motion machine, a machine which could perform work without consuming any type of energy। कि हम ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सकते हैं जो बगैर एनर्जी के काम करती हो। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि इंजन को रन करने के लिए वी रिक्वायर द पेट्रोल और डीजल। यदि हम उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं डालेंगे तो क्या वो इंजन रन करेगा? नो। ऐसे ही
किसी मोटर को रन करने के लिए हम उसमें करंट सप्लाई करते हैं। यदि हम वहां पे करंट सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या वो मोटर रन करेगी? या आपके हाथ में जो डिवाइस है दैट द मोबाइल, यदि आप उसके अंदर क्या एक बैटरी होती है, आपने उस बैटरी को एक बार जो है रिचार्ज कर लिया तो क्या वो कंटिन्यू काम करता रहेगा? क्या उसको दोबारा रिचार्ज करने की नेसेसिटी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो वायलेट होता है कि जो एनर्जी है एक फॉर्म में जो है डिसअपीयर हो रही है और दूसरी फॉर्म में अपीयर हो रही है। इसको चेक करने के लिए जेम्स जूल, दैट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु परफॉर्म अ एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि जब भी वो वहां पे 4.184 जूल काम करता है, मीन 1 कैलोरी काम करता है, तो जो टेम्परेचर है वाटर का या सिस्टम का दैट इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसने जो है उस सिस्टम के टेम्परेचर को रेज करने के लिए डिफरेंट मेथड अप्लाई किए, बट एवरी केस में ही फाउंड दैट व्हेन एवर ही परफॉर्म्ड 4.184 जूल मीन 1 कैलोरी काम करता है तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री राइज ही करेगा। यदि ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता, ट्रू नहीं होता, तो इट मीन कि जब भी उसने जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी यूज की तो वहां पे जो वर्क की जो एनर्जी हम कंज्यूम कर थे, कि कैलोरी कंज्यूम करे थे, वो अमाउंट अलग अलग आना था टू रेज द 1 डिग्री टेम्परेचर। बट एवरी केस में 4.184 जूल पे इतना वहां पे टेम्परेचर राइज कर रहा है 1 डिग्री। इट मीन एनर्जी एक फॉर्म में डिसअपियर हो रही है और दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, वो अपीयर कर रही है। अब मैथमेटिकल फॉर्म होता फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनेमिक्स कि लेट्स वी हैव अ सिस्टम, कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी दैट इज द कितने है U1 है। ये सिस्टम है हमारे पास और इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है U1 है। कितनी है इसकी U1। अब हमने क्या किया, इसमें हीट सप्लाई की। अब सिस्टम को हमने हीट दी तो वहां पे क्या हुआ वो कि हम उसके साथ जब प्लस साइन पुट करेंगे, जब हमने इसमें हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो दैट इज U1 प्लस Q। कितना होगा उसका U1 प्लस Q। और जब उसको हमने एनर्जी दी तो उसमें जो वो एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन वर्क डन। तो जो वर्क डन है यहाँ पे W है। अब क्योंकि एक्सपेंशन हुई, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया, तो वहां पे साइन कन्वेंशन हम माइनस यूज करेंगे। हेंस फाइनल इंटरनल एनर्जी अब उसकी बढ़ गई, एक्सपेंशन होने से क्या हुआ, इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। एंड दैट फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 इज इक्वल टू द सम ऑफ द U1 प्लस Q प्लस W। तो हमारे पास क्या है, ये U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस माइनस W। यहाँ पे जो ये प्लस है या माइनस है दैट इज साइन कन्वेंशन। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की है और यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो U1 को हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर गए, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू प्लस Q प्लस माइनस W। और U2 माइनस U1 मिलकर हुआ डेल्टा U, चेंज इन द इंटरनल जी, प्लस Q प्लस माइनस W। सिमिलरली यदि हम वहां पे हीट वहां से निकाल लेते हैं सिस्टम से, तो वहां पे माइनस Q आएगा, तो वहां पे कॉन्ट्रेक्शनल वर्क डन होगा, तो वहां पे W प्लस आएगा, तो वहां पे डेल्टा U क्या आएगा, चेंज इन द इंटरनल जी, माइनस Q प्लस W। तो विदाउट साइन कन्वेंशन इन सिंपल वर्ड जो जनरल हम क्या बोलेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U क्या है, चेंज द इंटरनल जी इज इक्वल टू Q प्लस W। दैट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। वी कैन से दैट change in the internal G is equal to sum of the heat change and work done between the system and surrounding। तो वहां पे सिस्टम और सराउंडिंग में कितना हीट चेंज हुई और वर्क डन हुआ। Q और W अलोन क्या है, दे आर द पाथ फंक्शन, बट देयर सम इज इक्वल टू डेल्टा U। द सम ऑफ द Q एंड W, हीट एंड वर्क डन इज इक्वल द
state function. So it is about the mathematical form of the first law of the thermodynamics. Now हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से चेक करते हैं कि न्यूमेरिकल की हेल्प से। न्यूमेरिकल क्या है कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर अ सिस्टम फॉर अ प्रोसेस क्या अ सिस्टम विच एब्जॉर्ब 428 जूल हीट एंड डज वर्क इक्विवेलेंट टू 286 जूल on its surrounding. And second part is the 62 joule of the work is done on the system and 128 joule of the heat transferred to the surrounding. तो यहाँ पे दो केस देखे हैं। अब हमने चेक करना है कि दोनों केस में हमारे पास वर्क डन कितना आता है, वहां पे चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कितनी आती है। तो इन द केस वन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q कितने एब्जॉर्ब कर रही है, तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन प्लस यूज करेंगे 428 जूल। और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग W, वर्क डन बाय द सिस्टम। बच्चों ये ध्यान रखना आपने, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग तो W कितना -286 जूल है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। जब हमने वैल्यू पुट की तो डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस 428 माइनस 286। तो जब हमने यहाँ पे निकाला डेल्टा U की वैल्यू कितने आ गई, दैट द 142 जूल प्लस मीन इंक्रीज हुई। और केस सेकंड में दैट द वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, W इज इक्वल टू प्लस 62 और वहां पे हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, अब वहां पे माइनस आएगा -128। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U कितना आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और Q की वैल्यू है Q की है 1, यहाँ पे -128 और W है 62, तो दोनों का हमारे पास आ गया 66 जूल। थैंक यू।